सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे प्रमुख संस्थाओं के सदस्यों की संख्या। तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान में देखने जा रहे हैं प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या कितनी कितनी है। हाँ तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं संविधान सभा। तो देखिए विद्यार्थियों, संविधान सभा की सदस्य संख्या 389। और इसमें से जो 11 प्रांत गवर्नर प्रांत थे, 11 गवर्नर प्रांतों से 292 सदस्य निर्वाचित किए गए थे। इसके अलावा देशी रियासतों से 93 सदस्य और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य निर्वाचित होने थे। तो इस प्रकार से संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या यानी मुस्लिम लीग के अलग होने से पहले से थी 389। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखने जा रहे हैं लोकसभा। अब हम देखने जा रहे हैं लोकसभा। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 550। और पहले कितनी थी? 552 थी। देखिए विद्यार्थियों, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में इसे समाप्त कर दिया गया है। जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550। तो देखिए विद्यार्थियों, इसके अलावा वर्तमान में चुनाव जो 550 यानी दो जो एंग्लो इंडियन सदस्यों का चुनाव होता था ना, उसको 2020 में समाप्त कर दिया। अब जो चुनाव है वर्तमान में, तो चुनाव कितनी सीटों के लिए होते हैं? 543 है। अधिकतम सदस्य संख्या 550 है, लेकिन चुनाव कितनी सीटों पर होते हैं? 543 सीटों पर होते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें से राज्यों से आती हैं 530 सीटें। राज्यों से कितनी सीटों से चुनाव करवाया जाता है? 530। इसके अलावा यदि हम देखें तो संघीय क्षेत्रों से 20 सीटों पर निर्वाचन होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, पहले राष्ट्रपति द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य नामित होते थे, उनको 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए विद्यार्थियों, लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या कितनी है? 80 सदस्य संख्या। वो कौन से राज्य से? उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य संख्या है। इसके अलावा कुछ जो राज्य या संघ शासित प्रदेश में न्यूनतम एक सदस्य से भी निर्वाचित होते हैं, लेकिन अधिकतम सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश से है 80। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखने जा रहे हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा के लिए अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है? 245 है। और राज्यों से इसमें कितने सदस्य हैं? 238 सदस्य वो राज्यसभा के लिए राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा नामित कितने होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या किस राज्य की है? वो भी है उत्तर प्रदेश की, जिसमें से 31 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। और वर्तमान में कितने? 245 है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं विधानसभा। तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। विधानसभा के लिए अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। कुछ एक राज्यों में 60 से भी कम विधानसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद। तो विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो यह हो सकती है विधानसभा सदस्यों की 1/3। विधानसभा सदस्यों की 1/3। और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 40। लेकिन कुछ एक राज्यों में 40 से कम भी विधान
जो परिषद है, विधान परिषद है, उसके सदस्यों की संख्या 40 से भी कम है। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, तो देखिए विद्यार्थियों, उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 34 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश एक, इसके अलावा अन्य न्यायाधीश कितने होते हैं? 33। इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।